आज का विषय है इच्छाओं की दमन, आशाओं की पतन के संबंध में। सम्राट अशोक की धर्म पत्नी का नाम था त्रिरक्षिता। और पुत्र का नाम कुणाल। कुणाल की मां का नाम पद्मावती के संबंध में सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाए, इतने नरसंहार उनके हाथों से हुआ। जब मन बेचैन हो गया, कितनी आशाओं का जब पतन किए, तब मन धर्म की ओर अग्रसर हुए। धर्म बौद्ध धर्म को अपनाए और विशेष समय धर्म चर्चा में लगा रहता था। धर्म में ऐसा हम लोगों के साथ में भी हुआ है। जब दीक्षा लिए तो ये मन राज काज से मन विमुख होकर के धर्म में मन रमन करने लगा। आज यहाँ सत्संग में गए, कल वहाँ सत्संग में गए, एवं प्रकार से धर्म की चर्चा में मन संलग्न रहा, जिसके कारण पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रहे। इस असमर्थता के कारण समुचित दीक्षा शिक्षा संस्कार देने में बाल बच्चों को असमर्थ रहे, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में समस्याओं का अंबार परा धरा रहा। ऐसा हुआ क्यों? जैसे ज्वर की ताप से भोजन की रुचि जाए, वैसे पूर्व जन्म की पाप से हरि कथा न सुहाए। पूर्व जन्म में माता पिता सभी संत थे पूर्व, और उसके संस्कार से जब मेरा जन्म हुआ, तो बचपन से जब भी अकल ज्ञान हुआ, 12 वर्ष की उम्र से ही मन धर्म में लगा रहता था। सत्संग, भजन, पूजा पाठ आदि इत्यादि में मन संलग्न रहता था। किंतु जो भी काम करते थे, कमाई करते थे, जो भी होता था, उसमें लाभ नहीं होता था। इस तरह से होते 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 शादी विवाह भी हुआ, बाल बच्चे हुए, उस पर भी जो कार्य में संलग्न थे, 12 वर्ष तक लाभ नहीं हो सका, हानि ही हानि। उत्तम खर्च की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे। हर हमेशा समस्या पड़ा ही रहता था। बहुत कष्ट से जीवन का निर्वहन किए। मन में एक बार विचार हुआ कि मेरे भाग में कुछ है ही नहीं, तो करेंगे क्या? सददेव बाबा कहते थे, मेरा गुरु भाई, कि राजकुमार, जो इच्छा राखहु मन माही, हरि कृपा कुछ दुर्लभ नाही। जब सत्संग भजन में गुरु का कृपा होता है राजकुमार, तो मन में जो इच्छा रखोगे वही पूरा होगा। घर में खर्च पानी भी नहीं था। सददेव बाबा को बुला करके, बड़ा महात्मा थे, PhD किए हुए थे, शिक्षक थे,
बुला करके सत्संग कराए। 2-4 आदमी का ही भोजन का व्यवस्था था घर में, 10-12 आदमी हो गया। किसी तरह से सभी का संपन्न हुआ और दक्षिणा देने के लिए पैसा भी नहीं था। तो पेरवा था खूब, 2-4 ठो पेरवा था कबूतर, खोप सहित बेचे 10 रुपया में। उस पैसा को लेकर के बाबा को चुपचाप झोला में दे दिए दक्षिणा के रूप में। राजकुमार क्या दिए? बाबा तो सब जानते थे। क्या दिए राजकुमार? बोले बाबा दक्षिणा दिए। धौर राजकुमार, क्या जरूरी था दक्षिणा देने का? 10 रुपया दिए बाबा को। अब बाबा तो विदा हुए। उसी बाबा को मोटरसाइकिल से भेज दिए, गाड़ी ट्रेन पकड़ने के लिए। हम पीछे से आने लगे और राम जानकी ठाकुरबाड़ी के नज़दीक बहुत ऐसा प्रशासन, पुलिस, सरपंच सभी उपस्थित थे। संथाल को वहाँ से भगाने के लिए संथाल बस गया था। राम जानकी ठाकुरबाड़ी की भूमि को अतिक्रमण किया था। समाज के लोग सोचे मन में, ये सभी राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी, मांसाहारी सभी हैं, बस जाएगा तो सामाजिक माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए सबको एक मत, एकजुट होकर के उसको भगाने में लगे हुए रहे थे। उसी रास्ते से हम आ रहे थे। प्रशासन को हम बोले कि पीपर का पेड़ होता है वृक्ष, वो देवी के वृक्ष होता है, पूजा पाठ भी होता है, देवी देवताओं का भी वास है पीपर के वृक्ष में, किंतु सारे ही जीव जंतु उसमें बसर करते हैं, गुजर करते हैं। वह वृक्ष ये नहीं कहता है कि हम में तुम घोंसला मत बनाओ और तुम नहीं बसो। गिद्धा भी बैठता है तो उसको नहीं भगाता है। मानव हैं, आकर के बस गया है, तो बसा हुआ इंसान को उजाड़ना ये कोई धर्म नहीं कहता है। प्रशासन को कहे, इसी में देर हो गया। तब ख्याल पड़ा कि बाबा को तो भेज दिए हैं और बाबा का झोला भी मेरे पास ही है और ट्रेन का भी समय हो गया है। अगर सही समय पर अगर नहीं पहुंचाएंगे झोला तो बाबा बहुत दुखी होंगे। और जगह समय लिया हुआ सत्संग का। अब मन में बहुत परेशानी उत्पन्न हुआ। बोले, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ईश्वर मालिक, ट्रेन की समय तो हो गया है, ट्रेन को रोक दिया जाए, आगे स्टेशन में ही रोक दिया जाए। जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ट्रेन वहां नहीं आए स्टेशन में। ऐसा ही हुआ। यहाँ से गए, कुछ देर के बाद में तब ट्रेन वहाँ से आई, बाबा को चढ़ाए, तब बाबा गए। तो सम्राट अशोक त्रिशरक्षिता को अपना समय प्रेम संबंध का नहीं देने के कारण मन बेचैन। राजाओं को तो बहुत ऐसे रानी पटरानी रहता था, किंतु रानी को राजा का जरूरत नहीं होता है, उसका संबंध का जरूरत होता है, प्रेम का। तो संबंध प्रेम का, प्रेम रतन धन है। जब उसका दमन होता है तो दमनकारी व्यक्ति मर कर के भी हजारों दिलों में जिंदा रहता है। तो सोची त्रिशरक्षिता, उनका पुत्र कुणाल को देखा और दासी को कही कि वो कौन है? बोला, वो कुणाल है, सम्राट अशोक का पहली पत्नी का पद्मावती का पुत्र है, उसको बुलाओ। बुला करके उसको निवेदन की त्रिशरक्षिता कि मेरे संबंध, प्रेम संबंध को स्वीकार करो पुत्र। बोला, माता ये नहीं हो सकता है, मेरी माता हैं आप, आपका हम यह निवेदन स्वीकार नहीं करेंगे।
प्रेम संबंध का। वो सपुत्र, मेरा आशा और अभिलाषा को दमन मत करो, इच्छा का हनन मत करो। मेरा आदेश है, मेरी आशाओं को पूर्ति करो पुत्र। कुणाल बोला, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। माँ सम्राट अशोक को अपने प्रेम में वशीभूत होकर के और लेटर पेड पर लिख करके ये दिया गया कि कुणाल को आंख निकाल दिया जाए। कुणाल का नयन बहुत सुंदर था और पिताजी का मोहर लगा होने के कारण लेटर पेड पर दूसरे राज्य में आक्रमण का समाधान करने के लिए कुणाल उपस्थित थे। पराक्रमी और तेजस्वी भी था। आंख बोला, पिताजी का आदेश है तो हमको इसमें कोई इतराज नहीं है। आंख निकाल लिया और सम्राट अशोक के दरबार में पेश किया गया कुणाल को, आंख को। सम्राट अशोक बोला, ये क्या है? बोला, कुणाल का आंख है, नयन। बोला, क्यों क्यों आंख निकाले? बोला, यही मुहर आपका है, आपका आदेश है। किंतु आदेश उनकी माता का था, तिसरक्षिता का। आंख निकाल लिया गया। सम्राट अशोक बोला, इस प्रकार की व्यवस्था मेरे राज्य में हो और युवराज का ही आंख निकाल दिया जाए तो इस वंश का वृद्धि कैसे होगा? ऐसे दुराचारणी को अति शीघ्र ही जला करके नगर चौराहे पर मार दिया जाए। और उसको जला दिया गया। तो जब जला दिया गया तो जला कौन? शरीर जला। मन मरा न मैं मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। जिस्म का भस्म हुआ खोल का, किंतु आत्मा अमर है। आत्मा तो भस्म नहीं हुआ। तो दमन यह जो हुआ, ये दमन का श्रेय किस पर जाता? सम्राट अशोक पर। हम पत्नी हैं, पति हैं, पति का दायित्वों का निर्वहन करना पति का पुनीत दायित्व कर्तव्य होता है। अब पत्नी का दायित्व होता है पति का हर संभवतः हर समस्याओं में संलग्न रहना, साथ देना, ताकि किसी के मन में और दिल में आघात नहीं हो। राजाओं के द्वारा बड़े बड़े हमला के लिए अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया गया, किंतु यह मन के अंतर की दानव का के लिए जो सारे संसार में तबाही का कारण बना हुआ है, इस मन का दानव के लिए अस्त्र शस्त्र क्या सरकार के पास में वैसा कोई बनाया गया जो मन की दानव को अंत कर सके? वह दानव के लिए सबदे मारे गिर पड़ा और सबदे जान बचाए। तो शब्द वेदी बाण के द्वारा राजा दशरथ श्रवण कुमार को मार गिराए थे, शब्द वेदी बाण के द्वारा। किंतु संत महात्माओं के पास वह शब्द वेदी बाण है जो अपने ही मन के अंदर में जो राक्षस है उसको मार गिराने की क्षमता होता है। संत महात्माओं के जीवन में ध्यान साधन करने के बाद उसमें बहुत ऐसा शक्ति प्राप्त होता है। अपना तो साथ ही कल्याण तो करता ही है,
साथ ही साथ दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, पिशाच आत्मा, सारे मन की नकारात्मक दोष शक्ति को मार गिराने की सामर्थ्य होता है। वेद व्यास जी का पिता का नाम था पराशर मुनि। पराशर मुनि जब धर्म पत्नी के पास में गए तो धर्म पत्नी बोली कि नहीं, आप 12 वर्ष पहले तपस्या ध्यान कीजिए, तब आप मेरे संबंध के लिए मेरे सन्मुख को उपस्थित होइएगा। 12 वर्ष। बोला क्यों? बोला इस प्रकार पुत्र जन्म देने से तो वो कसाई होता है, मान हो जाता है, इसलिए 12 वर्ष पहले तपस्या कीजिए। 12 वर्ष के लिए पत्नी की प्रहार के कारण चोट लगा और पराशर मुनि चले गए। 12 वर्ष तपस्या ध्यान साधन किए। साधन करने के बाद जब वहाँ पुनः वापस लौट करके जब आए तो समुद्र में मत्स्यगंधा वो नाव लेकर के वहीं पर नाव खेव रही थी। पराशर मुनि बोले कि ये युवती हमको पार उतारो। बोले पार ठीक है बाबा। पार उतारने के क्रम में पराशर मुनि कहे मत्स्यगंधा को कि तुम हमसे संबंध बनाओ प्रेम का। बोला बाबा ये नहीं हो सकता है। बोला क्यों? मेरा इच्छा है, मेरा इच्छाओं को हनन मत करो, आशाओं का दमन मत करो, मेरा दिल तुम पर आया है। बोला बाबा हम तो कुमारी हैं, शादी विवाह भी नहीं हुआ, कैसे ये काम करेंगे? बोला इस और ये सवेरा भी हुआ है। बोला सवेरा को हम अंधेरा कर देते हैं कुहास लगा करके, और तुम्हारा कुमार्य भंग भी नहीं होगा, और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा जन्म वो बहुत बड़ा पराक्रमी होगा, जो वेद ग्रंथों का रचना को रचेंगे। इसलिए यह मुहूर्त समय अनमोल समय है, जिसके लिए बोला बाबा हम तो इतना दुर्गंध मेरे शरीर में जिस्म से आता है, और आपके शरीर से खुशबू अति तेज खुशबू है, इस आप बदबू में कैसे संलग्न होंगे? बोला इस बदबू को हम खुशबू 1 वजन तक जो है उसका बदबू जाता था मत्स्यगंधा का। जिस प्रकार कोई मछली मरा हुआ सुकेठी होता है, वो जब रखा जाता है तो बहुत दूर तक गंध नाक मुंह बंद करके जाता है, किंतु जो मछली सुखाने वाले और मारने वाले उसको गंध उतना नहीं लगता, क्योंकि वो तो गंध में नित्य प्रतिदिन रहता ही है। उस समय संबंध प्रेम का होने के कारण वेद व्यास जी का जन्म हुआ, और मत्स्यगंधा का जन्म उस प्रकार बदबू उसमें था क्यों? एक बार राजा उपरिचर अपने पत्नी को कह करके गया, शिकार खेलने के लिए, राज्य भ्रमण करने के लिए गया। उसी समय में धर्म पत्नी उपरिचर का रानी रजस्वाला अवस्था में मन बेचैन और व्याकुल हो गया, और उसी समय में उपरिचर राजा वह भी कामातुर हो गए, और उसी शक्ति को एक पत्ताबाज पक्षी को दे करके भोजा मेरे पत्नी को, धर्म पत्नी को जाओ पुनः वापस पहुंचा देना। अब वही शक्ति जो गिरा मछली मुंह में ऊपर करके जो पानी पी रही थी उसी के मुंह में गिर गया। आंधी तूफान का झोंका आया उसी वक्त, उसी घड़ी, और उसी मछली के हमल रहने के कारण उस मछली से मत्स्यगंधा का जन्म हुआ। इसलिए पूरे गुरु के संग हो अनंग क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, और कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।